गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो करेंगे मिडविल हिस्ट्री पर बेस्ड एमसीक्यूज़ और ये वीडियो नंबर 51 हो गया है। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हुआ है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप मिडविल हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की पूरी स्टडी कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं सब नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को कहते थे। तो भू राजस्व को विष्ट कहा जाता था। विष्ट भूमि कर था जो विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख साधन था, जबकि 8वें केंद्रीय राजस्व विभाग था। भोग और ऊपरी कर जनता द्वारा लिए गए भेंटों का एक भाग था। राज्य उपज का 1/6 भाग भूकर के रूप में वसूल करता था। कृष्णदेव राय ने क्या किया? तो कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के राजा को पराजित किया। कृष्णदेव राय तुलुव वंश का महान शासक था। उसका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था। उसने 1513 ईस्वी में उड़ीसा के शासक गजपत प्रताप रुद्र पर आक्रमण कर उदयगिरी दुर्ग पर अधिकार कर लिया और 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर के पराजित करके संपूर्ण रायचूर द्वार पर अधिकार कर लिया। वह मराठा राजनीतिज्ञ जिसकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए, वो था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस पानीपत के तृतीय युद्ध का जीवित लौटने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। 1800 ईस्वी में इसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने ठीक लिखा है कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा की समस्त क्षमताएं, चतुरता और सूझबूझ का अंत हो गया। शिवाजी के समय में भू राजस्व की दर संभवतः थी उपज की। ये थी 2/5 भाग। दक्षिण में प्रचलित मलिक अंबार की राजस्व व्यवस्था को आदर्श मानकर उसमें कुछ परिवर्तन के साथ शिवाजी ने अपना भू राजस्व निश्चित किया। प्रारंभ में यह उपज 1/3 भाग था, किंतु सैनिक व्यय बढ़ने के कारण कुछ समय पश्चात इसे बढ़ाकर 2/5 भाग अर्थात 40% कर दिया गया। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? तो वो शासक था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय विजयनगर के संगम वंश का महानतम शासक था। इसका शासनकाल संगम युगीन विजयनगर साम्राज्य के वैभव और समृद्धि की पराकाष्ठा का सूचक है। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने तथा बहमनियों की बराबरी के लिए उसने सेना में मुसलमानों को भर्ती करने की परंपरा आरंभ की तथा उन्हें जागीर प्रदान की। विजयनगर राज्य का संस्थापक था हरिहर और बुक्का थे। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने अपने गुरु विद्याधरण व वेदों के भास्करण सरायण से मिली प्रेरणा से की थी।
दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? संस्थापक ऐबक माना जाता है कुतुबुद्दीन, लेकिन वैधानिक इल्तुतमिश। 1929 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं सुल्तान को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रकृति थी? आंद्रे विक। अंग्रेजी इतिहासकार आंद्रे विक ने दावा किया कि शिवाजी का स्वराज्य केवल नाम मात्र वतन की प्रतिकृति था। अतः में स्मिथ ने यह भी जोड़ दिया अंत में स्मिथ ने यह भी जोड़ दिया कि शिवाजी का राज्य डाकू का राज्य था। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, अभिकथन कहता है, सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासनकाल अलंकृत नहीं था। अलंकृत नहीं था, तो ये गलत दिया है। वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका, ये करेक्ट दिया है। तो हमारा उत्तर जो है वो नीचे देखते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी। सैनिक दृष्टि से औरंगजेब का शासनकाल एक व्यवस्थित शासन था, जिसमें कई वर्ग शामिल थे। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद वह मराठों के नियंत्रण करने में सफल नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची दी गई है और इसे आपस में सम्मिलित करना है। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन विभागों के नाम दिए गए हैं और विभाग के अध्यक्ष पद दिए गए हैं और इसे आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग, तो ये हो जाएगा मंत्री। विदेशी मामलों से संबंधित विभाग सुमंत। शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग सचिव। वित्त विभाग अमात्य। तो यहाँ पे वही बात रिपीट की गई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे, तो किस राजा के दरबार में थे? ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते हैं। इन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन दिया गया है अब्दुल रज्जाक के द्वारा। अब्दुल रज्जाक जो ईरान का राजदूत था, 1442 में इसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और इसने विजयनगर की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है तथा भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं। तो ये कहा जाता है चौथ मुख्यतः मुगल क्षेत्र की भूमि व पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा होता था, जिसमें मराठों द्वारा सुरक्षा के बदले लिया जाता था, जबकि सरदेश मुखी को शिवाजी इसीलिए वसूल करते थे क्योंकि वे स्वयं को
महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख मानते थे। यह कर राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्याद का शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय तेलुगु में लिखित पुस्तक अमुक्त माल्याद का शाब्दिक अर्थ मोतियों की माला है। यह राजनीतिक विचार और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन है। मराठों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी को हमें चूज करना है। हम सीधे इस पर आएंगे। ऑप्शन सी, मावली पैदल सैनिक दक्कन से शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए। ये सही नहीं दिया है, बाकी सभी करेक्ट है। मवाली पैदल सैनिक दक्कन से शहजादे मुराद की सेना का सशक्त अंग बन गए। दिए हुए चारों विकल्पों में यह सही नहीं है। ऑप्शन सी मतलब सही नहीं दिया हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की न्यायंकर व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था पर। व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की न्यायंकर व्यवस्था सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक और असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले भू क्षेत्र प्रदान किया जाता था, जिसमें आमरम कहते थे। आमरम से प्राप्त कर को ग्रहण करने वाले को आमर नायक कहा जाता था। हालांकि इसमें कई अंतर है, जैसे कि इक्तादार आनुवंशिक नहीं थी, जबकि नायकों के पद धीरे धीरे आनुवंशिक होते गए। मराठों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं होगा वो इसी पेज पर है। इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। स्वयं के राजा स्वराज्य के अंतर्गत शिवाजी के दक्कनी सल्तनत के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के कम थे। सही वाले आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा। व्याख्या देख लेते हैं। शिवाजी का राजस्व अंग्रेजी लेखकों ने जिसे टिनी स्टेट की संज्ञा दी थी, मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभक्त था। एक उत्तरी प्रांत सलहर से पूना तक का भाग, दक्षिणी कोंकण से उत्तरी कनारा तक का क्षेत्र, सी सतारा व धारवाड़ तक से क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कर भार कम नहीं अपितु अधिक होते थे। शिवाजी का प्रशासन मलिक अंबर के प्रशासन से प्रभावित था। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का सहगमन अर्थात मृत पति के साथ महाप्रणय कहा जाता था। बरबोसा, नोनेज, सीजर, फेडरिक, पियोत्रो देला वाले और अन्य विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा के दौरान इस प्रथा को प्रचलित देखा और उसका उल्लेख अपने विवरण में किया। इसके अतिरिक्त 1354 के विजयनगर के एक अभिलेख में माला गौड़ नामक महिला का अपने पति के मृत्यु के बाद सती या सहगमन करके स्वर्ग रोहण का उल्लेख मिलता है। किसके शासनकाल में दरबारी कवि अलसनी पेदन्ना मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है एवं इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्द का इस्तेमाल किया गया?
तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया और प्रबंध नामक तेलुगु की स्वतंत्र रचना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे, जिसमें पेदन्ना भी शामिल थे। पेदन्ना ने मनुचरितम की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है। पेदन्ना को तेलुगु कवि के पितामह व आंध्र कवि का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया है अभिकथन। अभिकथन कहता है विजयनगर साम्राज्य का राजनैतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बिल्कुल सही है। और तर्क दे रहा है बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बन गए थे। ये भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर लेकिन होगा ऑप्शन बी। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या नहीं दे रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बन गए। कथन और कारण दोनों सही दे रहा है, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बी हो रहा है। मराठी शब्दावली देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में है। चौधरी। मराठों के प्रशासन में जिले का प्रमुख देशमुख या देश पांडे होते थे। ये मामलादार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। देशमुख के समानार्थी उत्तर भारत में चौधरी होते थे। यह गांव का मुख्य अधिकारी होता था, जिसे खुद मुकद्दम अथवा चौधरी कहा जाता था। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये निर्माण हुआ है सरकी सुल्तानों के द्वारा। अटाला मस्जिद का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ करवाया था तथा इब्राहिम शर्की 1408 में इसको पूर्ण करवाया। यह मस्जिद हिंदू मुसलमान स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। मस्जिद के अंदर वर्गाकार आंगन है, जिसका व्यास 177 फीट है। यहाँ पे फिर से सूची आ गई है और आपस में हमें सूची को सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करते हैं। निजाम शाही राज्य ये हो जाएगा 1479 से 1636। कुतुब शाही राज्य 1512 से 1687। आदिल शाही राज्य 1489 से 1686। मराठा राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुष्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शाही मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है बर्टनस्टाइन का। व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे। शहर के भीतर एक तुष्क आवास, एक मस्जिद, मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदुओं के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह कथन बर्टनस्टाइन का था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगर लाइव क्लास में अब जुड़ना चाहते हैं तो ओनली सैटरडे को एक लाइव क्लास हो रही है जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और टाइमिंग रहती है 4 PM की। तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।